नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एनसीईआरटी किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर पर सीजेआई का एक्शन कहा, बदनाम करने की इजाजत नहीं, यह सोचा समझा कदम लग रहा है, केस खुद लड़ूंगा यानी कि देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जयमाल्या बगाची की बेंच ने यह मामला कपिल सिब्बल ने उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी क्लास 8 की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई है। बुधवार को सीजेआई ने कहा, किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून अपना काम करेगा। कोर्ट इस मामले पर खुद एक्शन लेने के लिए विचार कर रहा है। दरअसल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में जुडिशियरी में करप्शन पर एक सेक्शन शुरू किया है। इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट के 81,000 हाई कोर्ट्स के 62,40,000 डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के 4,70,00,000 पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर पर मैंने अपना काम किया है, मैंने इस पर खुद ही एक्शन लिया है। यह एक सोचा समझा कदम लगता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब जान लेते हैं आखिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कैसे। बुधवार को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में एनसीईआरटी के इस कदम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 8वीं छात्रों को न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। हम यहाँ बार बार की चिंता लेकर आए हैं। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में इतनी सिलेक्टिविटी हैरानी की बात है, जैसे कहीं और करप्शन हो ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ में करप्शन के बारे में एक शब्द भी नहीं है। इस पर जस्टिस बगाची ने कहा कि यह किताब बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ लगती है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि प्लीज कुछ दिन इंतजार करें। बार और बेंच सभी परेशान हैं। सिस्टम का हर स्टेक होल्डर सच में परेशान है। मुझे बहुत सारे कॉल और मैसेज आ रहे हैं। सभी हाई कोर्ट के जज परेशान हैं। मैं इस मामले को खुद से कानून अपना काम करेगा। यहाँ पे आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किताब के चैप्टर का एक हिस्सा जिसमें पेंडिंग केस का जिक्र है। नए सेक्शन में जुडिशियरी से जुड़े प्राइट इसमें कोर्ट की हायरार्की और न्याय तक पहुंच को समझने से ज्यादा जुडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे करप्शन और केस बैकलॉग को बताया गया है। करप्शन वाले सेक्शन में बताया गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न केवल कोर्ट में बल्कि कोर्ट के बाहर भी उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है। जुडिशियरी के अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की भी समझाया गया है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिटेन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि CPGRAMS के जरिए शिकायतें लेने के तय तरीके में भी बताए गए हैं। किताब के मुताबिक CPGRAMS सिस्टम के जरिए 2017 और 21 के बीच 1600 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। किताब में गंभीर मामलों में जजों को हटाने के संवैधानिक नियम के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मोशन पास करके जज को हटा सकती है। बच्चे पढ़ेंगे कि ऐसे मोशन पर सही जांच के बाद ही विचार किया जाता है। इस दौरान जज को मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। चैप्टर में लिखा है कि लोग जुडिशियरी के अलग अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की न्याय तक पहुंचने की समस्या और बिगड़ सकती है। यह भी बताया गया है कि राज्य और केंद्र ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और करप्शन के मामलों के खिलाफ फास्ट एक्शन लेना शामिल है। किताब में पूर्व सीजेआई BR गवई का भी जिक्र है। किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई का भी जिक्र है। उन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि जुडिशियरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा था कि हालांकि इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज, निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक गुण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।